ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की ये द्वितीय कक्षा है। कल प्रथम कक्षा में वैशेषिक दर्शन के कुछ परिचय को हमने देखा, समझा। वैशेषिक दर्शन क्या है, उसका अर्थ क्या है, किन्होंने लिखा है, इसके मुख्य विषय क्या क्या हैं, ये सब हमने कुछ देखा। तो वैशेषिक का परिचय आपने देखा। वैशेषिक को पदार्थ विज्ञान के नाम से भी कहा जाता है और भौतिक शास्त्र के रूप में कई जने इसको कहते हैं, आधुनिक दृष्टि से थोड़ा तालमेल करते हैं। इसका जो एक व्याख्या ग्रंथ है प्रशस्तपाद भाष्य, प्रशस्तपाद, उसको पदार्थ धर्म संग्रह भी कहा जाता है। पदार्थ धर्म संग्रह। पदार्थ मतलब वस्तु और धर्म का मतलब होता है उसके गुण। कोई वस्तु है और उसके जो गुण, धर्म कहते हैं उसको, तो उनका संग्रह यानी बताया जाता है कि किस वस्तु में कितने गुण हैं। आत्मा में कितने गुण हैं, पृथ्वी में कितने गुण हैं, आकाश में कितने गुण हैं। हाँ, ध्वनि कम हो गई है बहुत। ये अलग अलग इनके कितने गुण हैं वो किए जाते हैं, बताए जाते हैं इसमें। इसलिए इसको पदार्थ धर्म संग्रह इस नाम से भी कहा जाता है। और हम जब किसी वस्तु को और उसके गुणों को देखते हैं, किसी भी वस्तु को हम जानते हैं तो उसके गुणों के आधार पर ही हम जानते हैं। हम किसी वस्तु को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? मान लीजिए कोई ये लेखनी है, मैं पूछें कि लेखनी किसे कहते हैं, तो हम इसके गुण और कर्मों को बताएंगे। जिसमें जो ऐसी होती है, दिखने में ऐसी होती है, जिससे ये कर सकते हैं, उसको लेखनी कहते हैं, इत्यादि। कोई वस्तु है बताएंगे तो इसके गुणों को बताएंगे, कैसी है, ये सफ़ेद रंग की है, ये स्लेटिया रंग की है, ये लंबी है, ये इतनी भारी है, इसका स्पर्श ऐसा है, इत्यादि इत्यादि। तो हम किसी भी वस्तु को जानते हैं तो गुणों के माध्यम से जानते हैं। अग्नि है तो अग्नि कैसी होती है, उसका रंग कैसा होता है, उसमें ताप क्या होता है, इत्यादि इत्यादि, उससे क्या क्या हो सकता है। तो इसी रीति से हम जानते हैं, इसी रीति से हम समझते हैं किसी भी वस्तु को। तो उन पदार्थों के, वस्तुओं के धर्मों का संग्रह होता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। मनुष्य किसे कहते हैं तो हम वहाँ जो बताएंगे गुण और कर्म। मनुष्यों में भी किसी व्यक्ति का नाम ले लें कि इस व्यक्ति, ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, तो हम उसके गुण धर्म बताते हैं, विशेषता। इसी आधार पे हम पहचान पाते हैं। तो इसलिए इस ग्रंथ में गुणों का काफी वर्णन आता है, तो इसको पदार्थ धर्म संग्रह के नाम से कहा जाता है। और जब हम गुण और गुणी, दो शब्द हैं। गुण का मतलब है धर्म या विशेषता, और गुणी का मतलब है जो गुण वाला है। गुण और गुणी मतलब है गुण वाला। धन, धन वस्तु हो गई, और धनी, धन वाला, ऐसे। तो गुण और गुणी ये शब्द यहाँ बार बार आएंगे। तो कौन से गुण किस गुणी में है, कौन सा गुण किस गुणी में नहीं है, ये समझ की बात होती है। कि जड़ वस्तु में चेतनता है या नहीं है, चेतनता किस गुणी में है, इत्यादि इत्यादि जो हम विवेचना करते हैं। तो वस्तु को ठीक से समझने के लिए हमें ये पता रखना होता है। चेतन आत्मा है तो और भी कोई चेतन है क्या, किसमें समानता है, किसमें भिन्नता है, ऐसे ही हम समझ बनाते हैं कि हम
गेहूं को खाते हैं तो क्या है, मक्के को खाते हैं तो क्या है, इस व्यक्ति में ये गुण है, इसमें ये नहीं है, हमें चिकित्सा करनी है तो किसके पास जाना है, और हमें मकान बनाना है तो किसके पास में जाना है। तो हर व्यक्ति के गुण कर्म अलग अलग होते हैं, उसी से हम ठीक पहचान कर सकते हैं और ठीक हम उसका उपयोग ले सकते हैं। वो यहाँ पर इस शास्त्र के अंदर किया जाता है, इसलिए इसको पदार्थ धर्म संग्रह के नाम से भी कहा जाता है। दूसरी दृष्टि से हम कहें कि इसमें वस्तुओं की स्तुति की गई है। स्तुति का क्या अर्थ होता है? जो चीज जैसी है उसको वैसा कहना, ये उसकी स्तुति कहलाती है। और जो वस्तु जैसी नहीं है वैसा उसको कह देना, वो उसकी निंदा कहलाती है। तो स्तुति का होता है गुण गुणी संयोग। गुण और गुणी का संयोग जब हम कर देते हैं तो ये स्तुति हो गई। ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति बलवान है, तो व्यक्ति तो हो गया गुणी और बल हो गया उसका गुण। हम जब उसको उसके साथ जोड़ देते हैं कि ये व्यक्ति बलवान है, ये व्यक्ति धनवान है, ये व्यक्ति ज्ञानवान है, ये व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता है, ये व्यक्ति चित्रकार है, ये व्यक्ति में ये कला है, ये बोलता अच्छा है, ये गाता अच्छा है, ये काम अच्छा करता है, ऐसे हम कुछ कुछ भी जो विशेषता बताते हैं। तो किसी वस्तु के साथ किसी के गुण कर्म आदि को जब हम जोड़ देते हैं, यही तो स्तुति होती है। हम किसी की स्तुति क्या करेंगे? मंच पे बोलते हैं, और कभी हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो क्या करते हैं? ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनमें ये गुण हैं, ये ऐसे हैं, ये बोलते हैं ना हम। तो गुणों को उसके साथ में जोड़ा जाता है, गुणों को उसके साथ में किसी वस्तु के साथ में जोड़ा जाता है। तो गुण गुणी संयोग स्तुति, गुण को गुणी के साथ में जोड़ना, ये स्तुति कहलाती है, प्रशंसा कहलाती है। और वो अच्छी बात है। जो जिस गुण वाला है उससे युक्त उसको कहना, बताना, समझना, ये हमारे लिए अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है, व्यवहार के लिए अच्छा है। तो वैशेषिक दर्शन में ये कार्य किया जाता है। अब ये जो पदार्थों के धर्म या गुण बताए जाते हैं, इसमें एक विचार का बिंदु आता है। यहाँ पर 6 पदार्थ बताए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो हम किसी द्रव्य को लेते हैं कि ये द्रव्य है, तो बोले इसमें गुण को द्रव्य से अलग बताया गया है। वैशेषिक में 6 पदार्थ हुए, तो उसमें द्रव्य अलग है, गुण है, कर्म है, अलग अलग हुए ना ये, तभी तो 6 संख्या बनेगी। या प्रारंभ के 3 कह लें, द्रव्य, गुण और कर्म, इसको अर्थ शब्द से भी कहा जाता है वैशेषिक में। तो 3 हुए, और इसमें भी हम मुख्य रूप से 2 पे केंद्रित हों, द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण, गुणी और गुण। तो यहां पर अलग अलग बताया गया है। तो प्रश्न ये आता है कि ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं? तो मान लीजिए हम अग्नि को लेते हैं, अग्नि उष्ण है, तेजस्वी है, उसमें ये रंग होता है। तो अग्नि से ये गर्मी अलग है या वो ही है? ये रंग अग्नि ही है या वो अलग है? ये लेखनी सफेद रंग की है, तो ये सफेद रंग इस लेखनी से अलग है या वही है? अलग है या वही है? इसमें ये भार है, इतनी भारवान है, इतनी लंबाई चौड़ाई है, ये जो भी इसका है स्वरूप, वो इससे अलग है या वही है? ये एक विचार का प्रश्न आएगा। अलग है, अलग है, तो इसको अलग करके और फिर क्या बचेगा? यहां पर क्या बचेगा? नहीं, अलग अलग गुण हमने अलग कर दिए। जैसे कि हम यूं कहें कि गन्ने में रस होता है, मीठा होता है, तो कहें कि ये गन्ना ही है या गन्ने से अलग है? गन्ने का रस गन्ना ही है या गन्ने से अलग है? सोचना पड़ रहा है। वो कहें कि भाई अलग है, देखो हम रस निकालते हैं तो रस निकल जाता है अलग से, तो रस निकल जाता है, अब जो बचा हुआ है उसको क्या कहेंगे? हम गन्ना कहेंगे क्या? गन्ना कहेंगे क्या उसको?
तो गन्ना कहां पर है? वो रस निकल गया वो गन्ना है, या जो छिलका बच गया है वो गन्ना है? कौन सा गन्ना है? तो जब हम गुण और गुणी इसकी बात करते हैं तो ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये एक प्रश्न आता है। शैली है अभिव्यक्त करने की कि यदि हम इनको एक ही मानते हैं तो फिर अलग अलग क्यों कह रहे हैं? अलग अलग क्यों कह रहे हैं? ये गन्ना और ये गन्ने का रस अलग अलग क्यों कह रहे हैं? गन्ने में मीठा होता है, ये निकाल दिया तो अब क्या बचा है, उसको क्या कहेंगे? अग्नि में से उष्णता निकाल दो, प्रकाश निकाल दो तो क्या बचेगा? हम कहें कि कपड़ा क्या है? कपड़ा क्या है? घट और पट ले लीजिए, खटपट कर लीजिए थोड़ी सी। घड़ा किसे कहते हैं? तो कहेंगे जी इतना लंबा चौड़ा ये आकार प्रकार का है। तो ये जो लंबा चौड़ा आकार प्रकार है ये घड़ा है या घड़े के गुण हैं? घड़ा इतना लंबा चौड़ा होता है, उसमें पानी भरा जा सकता है, ये घड़े के गुण हैं या घड़ा है? घड़े का ऐसा स्पर्श होता है, उसका ऐसा रंग है। तो ये जो रंग रूप स्पर्श भार आकार प्रकार है ये घड़ा है या घड़े के गुण हैं? तो हम सामान्य भाषा में तो यही कहेंगे ना, घड़े के गुण है, घड़े के गुण है ना। ऐसे ही पट ले लीजिए, कपड़े का है, ये कपड़ा है, ये सफेद है, पीला है, लाल है, इसमें से सब गुण निकाल दीजिए। इसमें भार है, इसमें स्पर्श है, वो सब हटा करके रख दीजिए तो क्या बचेगा? गन्ने में से रस निकाल दो तो फिर भी उसमें पीछे का रेशा बच जाता है, खोई बोलते हैं। लेकिन अगर किसी द्रव्य के सारे गुण हटा दो तो वहां बचेगा क्या? जैसे कि मोटी भाषा में कहूं कि नमक है, नमक नमकीन होता है ना, तो उसमें से नमकीन नमकीन हटा दो तो फिर क्या बचेगा वहां पर? कुछ भी नहीं बचेगा। तो गुणों को हटा देंगे तो गुणी कहां बचेगा? तो गुणों को छोड़ करके गुणी की क्या पहचान है? हम क्या बता सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो दूसरी दृष्टि से ये लगता है कि गुणी और गुण जो हम अलग अलग कह रहे हैं वास्तव में तो अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। गुण और गुणी अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। हम किसी की भी पहचान कहें, मान लीजिए किसी का भी नाम लूं, किसका नाम ले लूं मैं? किसका नाम लूं आप में से? किसी का ले लें, आपका ले लें। शिवनाथ जी हैं, उनका रंग रूप है, वो सब हटा दो इनमें से, क्या बचेगा? वो कहेंगे बच्चे बे को, भाई हमने तो गुण गुण हटाया है, शिवनाथ जी को थोड़ा ना हटाया। शिवनाथ जी तो वैसे के वैसे ही हैं। इनकी चमड़ी का रंग हटा दो, नाक कान हटा दो, जो भी कुछ है वो सब हटा दो, तो बचेंगे क्या? वो क्या शिवनाथ नाम का व्यक्ति बचेगा? वो वहां नहीं बचेगा। तो गुण और गुणी अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। एक ही दृष्टि हमें समझ में आती है। फिर वैशेषिक में गुण और गुणी को अलग अलग बता के 6 पदार्थ हैं, तो द्रव्य गुण और कर्म अलग अलग बताए। तो ये सारी बातें होती हैं। यहां बताया भी जाएगा कि गुण कहाँ रहता है? गुण द्रव्य में रहता है। ऐसे ही कर्म है तो कर्म कहाँ रहता है? तो कर्म भी द्रव्य में रहता है। द्रव्य से अलग कर्म हम कहीं दिखा सकते हैं? कर्म आगे ये सब विषय आएंगे। कर्म कहाँ पर रहता है? कर्म कहाँ है? कोई भी कर्म आप ले लीजिए, मान लो पंखा चल रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, अग्नि ऊपर उठ रही है, बादल इधर से उधर जा रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है वृष्टि का। ये जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं कहाँ होंगी? तो क्रियाएं भी द्रव्य में होती हैं। ये विषय आगे आएगा। तो इनको हमको अलग अलग देखना है। जब एक ही है तो बस एक द्रव्य ही हो गया, उसी में उसी को समझ लेते हैं। तो व्यवहार में इनको अलग अलग मान करके समझाया जाता है, इसलिए गुण और गुणी को अलग अलग करके ये वर्णन मिलता है, नहीं तो हम समझा नहीं सकते दूसरे को। तो गुण और गुणी यद्यपि एक ही होते हैं, वास्तव में भेद नहीं होता है, लेकिन समझने समझाने के लिए उनको अलग कह के बताया जाता है, अलग माना जाता है। तो जब वैशेषिक में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभाय 6 पदार्थ हैं, तो द्रव्य और गुण को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसका ये अर्थ नहीं है कि ये द्रव्य बिल्कुल अलग चीज है और गुण बिल्कुल अलग चीज है और ये
हम कहीं स्वतंत्र गुण देखना चाहें और स्वतंत्र द्रव्य देखना चाहें, बिना गुण वाला द्रव्य और बिना द्रव्य वाला गुण हम देखना चाहें तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो ये जो वर्गीकरण है किस रूप में, समझने समझाने के लिए, एक स्तर पे समझने समझाने के लिए ये सारा का सारा विवरण है, जिसको हम आगे देखेंगे। कल वाला जो प्रसंग था हमारा, जितना भी बात हुई, अगर आपको किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और मैं भी कुछ ना कुछ आपसे पूछूंगा कल वाले पाठ में से कि आपने क्या क्या चीज़ें, कुछ छोटे मोटे प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, पूछिए। ओम नमस्ते मुनि जी। वैशेषिक और न्याय दोनों समान शास्त्र माने जाते हैं, तो इनमें समानता का आधार क्या है और विशेषता का आधार क्या है? दो दर्शन अलग अलग हैं, उनका प्रतिपाद्य विषय अलग अलग है। वहाँ पर न्याय दर्शन में प्रमाणों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, प्रमाणों की चर्चा है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, और प्रमाण अलग अलग हैं, उनकी परीक्षा, ये उनका विषय है। और वैशेषिक में जैसा अभी मैंने बताया, पदार्थों के धर्मों का संग्रह है। दो द्रव्यों की परस्पर समानता क्या है, परस्पर भिन्नता या विशेषता क्या है, ऐसे बहुत सारे विषय यहाँ पर आएंगे। तो इस दृष्टि से दोनों का प्रतिपाद्य विषय मोटा मोटा जो प्रक्रिया वो अलग है, इसलिए दो अलग अलग हैं, दो दर्शन अलग हैं। प्रयोजन दोनों का वही है, ये भी मुक्ति की, अभ्युदय और निश्रेष मुक्ति की बात करता है, न्याय दर्शन भी मुक्ति के लिए बात करता है। तो प्रयोजन तो अंततः एक है, उस दृष्टि से समानता है, वो तो योग और सांख्य का भी है। तो भिन्नता तो है ही, सूत्र भिन्न है, प्रतिपाद्य विषय प्रक्रिया भिन्न भिन्न है, अनेक चीजें, दोनों से हमें अलग अलग बातों का ज्ञान होता है, इस दृष्टि से तो भिन्न है। अब आपका जो उसका प्रारंभिक भाग है प्रश्न का कि दोनों को समान शास्त्र क्यों कहा जाता है, तो ये दोनों समान धरातल पे समान सिद्धांतों को लेकर के बात को रखते हैं, इसलिए इनको समान शास्त्र कहा जाता है। वो क्या है, मैं थोड़ा एक दो बिंदु आपके सामने रखता हूँ। सांख्य और योग को समान स्तर पे माना जाता है, और न्याय और वैशेषिक को समान स्तर पे माना जाता है। तो सांख्य और योग में जो पदार्थों का वर्णन है, द्रव्यों का, और ये सृष्टि कैसे बनी, मूल कारण क्या है, तो वहाँ वो सत्वर स्तंभ तक जाते हैं पीछे, और वहाँ उसके निर्माण की प्रक्रिया फिर महाभूतों तक है, और महाभूतों के जो छोटे कण हैं वो सबसे मूल कण है, वो परमाणु या तो भूत महाभूत के रूप में कहे जाते हैं। वैशेषिक और न्याय में सत्वर स्तंभ के लिए की चर्चा नहीं है, उन सूक्ष्म विषयों को उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन परमाणुओं को लेकर के आगे चर्चा है। आत्मा परमात्मा का विषय आएगा, इंद्रियों का विषय आएगा, लेकिन भूतों की दृष्टि से जड़ पदार्थ ये जो हमें दिखाई देते हैं, इसमें परमाणु से लेकर के चर्चा है, और इसलिए वो उस परमाणु को यहाँ पर नित्य भी मानते हैं, उनको नित्य मानते हैं। उसमें से कौन नित्य है कौन अनित्य है वो चर्चा आगे आएगी। सांख्य और योग की दृष्टि से देखेंगे तो इन भूतों के जो परमाणु हैं वो अनित्य हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म भूत से बने हैं या अहंकार से बने हैं, मूल प्रकृति से बने हैं। वो सत्वर स्तंभ को नित्य मानेंगे उनकी दृष्टि से। तो वो सूक्ष्म जगत के उन विषयों की भी चर्चा करते हैं। यहाँ प्राय करके जो हमें इंद्रियों से दिखाई देता है, हमारे आसपास की चीजें, उस दृष्टि से व्याख्या की जाती है, और उसके कारण से कई चीजों को ये नित्य, जैसे मन को यहाँ पर नित्य कहा जाएगा, तो न्याय भी नित्य मानेगा, वैशेषिक भी नित्य मानेगा। परमाणुओं को वैशेषिक और न्याय दोनों वो भी नित्य मानेंगे, ठीक है। जबकि सांख्य योग की दृष्टि से देखेंगे तो मन अनित्य है, निर्मित होता है, जो निर्मित होता है वो अनित्य होता है। ये सिद्धांत तो न्याय वैशेषिक भी मानते हैं, जो उत्पन्न होता है वो नित्य होता है, लेकिन इनको इन्होंने नित्य कहा है कि ये बस यहीं से ही वो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इसी तरह से और भी कई बातें हैं, गुणों का वर्णन है, ये सब थोड़ा भिन्न अलग स्तर पे है, लेकिन कुल मिलाकर के ये आपस में है, इसमें परस्पर विरोध नहीं है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, पूछिए। मुनि जी नमस्ते। मुझे पूछना था, जो स्वामी ब्रह्म मुनि का जो भाष्य है, तो वो किन्हीं भाष्यों के आधार पर किया गया है या स्वामी जी ने सूत्रों के आधार पर अपना स्वयं का किया हुआ है? सूत्रों के आधार पर ही किया है मुख्य,
लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने दूसरे भाष्यों को नहीं देखा है। उन्होंने भी अध्ययन किया, अन्य भाष्यों को, उनसे जो पूर्ववर्ती थे उनको देखा है, और उनके बारे में यहाँ उन्होंने अनेक जगह टिप्पणियां भी की हैं। ये इस जगह कुछ गलत व्याख्या करती है इत्यादि, आप भाष्य में आगे देखेंगे तो अनेक टीकाकारों का वो उल्लेख करते हैं। तो पढ़ा तो है उन्होंने औरों को, लेकिन जो का तो उनके अनुसार किया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। महर्षि दयानंद की व्याख्याएं हैं, कुछ उन्होंने जो वैदिक रीति से पढ़ा है, अन्य शास्त्रों को पढ़ा है, उन सब का भी इस पे प्रभाव है। और प्रशस्त पाद भाष्य भी इन्होंने देखा है और टीकाएं देखी हैं, तो उनका परिचय इनको है, उन्होंने पढ़ा है उसको। और बहुत सारी बातें तो सब जगह समान है, सूत्र में भी लिखा है, सूत्र से भी पता लगता है। ब्रह्ममुनि जी व्याकरण को भी अच्छे से जानने वाले थे, निरुक्त को भी पढ़ाते थे, वो तो इनको निरुक्त के अध्यापक थे, पढ़ाते थे, बहुतों को पढ़ाया, बहुत से आचार्यों को निरुक्त पढ़ाया। तो उस प्रक्रिया को समझते थे, क्या अर्थ है, क्या संगति है। तो मौलिक रूप से तो कह सकते हैं ये उन्हीं का भाष्य है, पर प्रभाव तो पिछलों का रहता ही है। उसमें से व्यक्ति लेखक छांटता है, ये लेना है नहीं लेना, ये ठीक है नहीं है, कहाँ संगति लगती है, तो उसमें भिन्नता आपको मिलेगी। आर्य जगत के भी अन्य विद्वान हैं, जैसे उदयवीर जी हैं, उनकी पुस्तक आप में से कुछ को दी है, वो भी मिलती है। तो कई जगह पे उनमें भी भिन्नता हमें को प्रतीत होगी जब आप पढ़ेंगे कि इन्होंने पीछे से पृष्ठभूमि ये लेके थोड़ा सा भिन्न अर्थ किया। वो भिन्नता तो हर व्याख्याकार में मिलती है, लेकिन फिर भी ये इनका स्वतंत्र व्याख्यान है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और कोई? नमस्ते मुनि जी, ये अभी आपने जो पदार्थ धर्म संग्रह एक नाम बताया, तो उसको बताते समय पहले सबसे पहले आपने प्रशस्त पाद भाष्य का नाम लिया था। तो ये तो मूल मतलब मुख्य रूप से वैशेषिक दर्शन के लिए ही है या प्रशस्त पाद भाष्य? वैशेषिक दर्शन को भी पदार्थ विज्ञान के नाम से कहा जाता है। अच्छा। लेकिन प्रशस्त पाद भाष्य को पदार्थ धर्म संग्रह के नाम से कहा जाता है। अच्छा, ये स्पष्ट। प्रशस्त पाद भाष्य जो है उसको भाष्य कहते हैं, वो अब थोड़ा सा आगे चर्चा भी करेंगे। ब्रह्ममुनि जी अभी प्राक कथन में भी इस विषय को उठाएंगे कि इसको भाष्य कहते हैं तो मूल क्या है, भाष्य है तो कोई मूल सूत्र भी होंगे, क्या है, वो थोड़ी सी चर्चा आएगी। तो उसको पदार्थ धर्म संग्रह नाम दिया जाता है। जो प्रशस्त पाद भाष्य है, एक तरह से कहें स्वतंत्र ग्रंथ है, उसको पदार्थ धर्म संग्रह नाम से कहा जाता है। प्रशस्त पाद आचार्य का नाम स्वीकार करते हैं। प्रशस्त पाद नाम के आचार्य थे और उनके द्वारा लिखा गया भाष्य है। तो ग्रंथ कोई और होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में प्राचीन परंपरा से ये नाम लिखा हुआ मिलता है उसमें कोष्ठक में, पदार्थ धर्म संग्रह। लेकिन प्रशस्त पाद भाष्य नाम अधिक प्रसिद्ध है। ये पदार्थ धर्म संग्रह जो है मुख्य रूप से प्रशस्त पाद भाष्य के लिए हुआ, वैशेषिक दर्शन के लिए नहीं। इस माइक की आवाज अधिक है, ये आप लोगों को पता लग रही होगी। उसको उन्होंने भी बोला अधिक थी, तो कम कर लेनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ बोलो, हो गया? ठीक है, मैं पूछूं अब आपसे तो कुछ पूछूंगा। कल जो हमने चर्चा की उसको, उसके बारे में, तो वैशेषिक दर्शन के निर्माता, रचयिता, ऋषि कौन है, उनका नाम क्या है बताओ? महर्षि कणाद। अच्छा, महर्षि कणाद के बारे में थोड़ा बताएंगे। कणाद का मतलब क्या होता है, थोड़ी जो संगति लगाते हैं। माइक अपने आप दे दिया करिए और लेने वाले ले लिया करिए, मेरे को यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। महर्षि कणाद जी के बारे में एक बात ये आती है कि वो खेत में जो बचा कुचा और रहता है, कण इत्यादि इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह चलाते थे। इसके नाम से, इसके हिसाब से उनका नाम कणाद रखा गया था। ठीक है, और उनको किससे जोड़ा जाता है? महर्षि कणाद को किसका प्रणेता माना जाता है? स्वामी जी बताइए। औलुक्य दर्शन के भी प्रणेता माने जाते हैं। किसके? औलुक्य, उनका मूल नाम उलुक था और गुजरात प्रांत में द्वारका के पास उनका जन्मभूमि है, तो औलुक्य दर्शन में से कहा जाता है। उल्लू किसे कहते हैं? ये खैर मैंने बोला नहीं था, आपने पुस्तक में देखा होगा जी। हैं, कई जने इसकी बड़ी आलोचना करते हैं। मैंने तो कल आपके सामने प्रशंसा रखी। तो औलुक्य दर्शन भी बोलते हैं इसको।
तो उसको उल्लू के साथ में जोड़ते हैं। उल्लू कौन होता है? जिसको दिखता नहीं है, क्योंकि दिन में नहीं दिखता है और रात को तो दिखता है, कुछ काम करता है वो अपना। पर सामान्यतः उल्लू किसे बोलते हैं हम? और उल्लू का पट्ठा बोलते हैं। उल्लू किसे कहते हैं? मूर्ख है। तो अन्य कई जने दर्शन वाले इनको निंदा रूप में भी बोलते हैं, ये औलूक्य दर्शन है, उल्लू का है, मूर्खों का दर्शन है, इसमें क्या क्या बातें लिख दी हैं, असंगत बातें लिख दी हैं, ऐसे कई जने उसको कहते हैं। ठीक है, मैं जो पूछना चाह रहा था, जो हमारी कल चर्चा हुई, तो कर्ण शब्द से भी उनको जोड़ा जाता है। तो इधर प्रकृति के जो कण हैं सबसे छोटे क्या माने जाते हैं? क्या शब्द बोलेंगे? अणु परमाणु। हाँ, माइक ले लिया करिए। अणु परमाणु बोलेंगे। ठीक है, तो उससे संबंधित भी उनके नाम को जोड़ा जाता है कि वो परमाणु के बारे में उन्होंने बताया, अणु परमाणु का सिद्धांत दिया, कण दिया। यद्यपि हम तो परंपरा में मानते ही पहले से है, अभी चर्चा आएगी प्राकथन में भी, पर उनके नाम से ये प्रसिद्ध है। और कितने पदार्थ यहाँ पर बताए गए हैं? जी बोलो। 6 पदार्थ यहाँ बताए गए हैं। हाँ, गुण कर्म सामान्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। हाँ ठीक है, याद हो जाएगा धीरे धीरे, बार बार आता रहेगा आपके सामने। अच्छा, वैशेषिक दर्शन की और विशेषता बताएंगे? आप बताइए, वैशेषिक दर्शन की क्या विशेषता कोई एक बताइए जो कल हमने चर्चा की। वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से विशेष पदार्थों की बात करता है। विशेष पदार्थों की बात करता है। और तो विशेष पदार्थ उन्हें कहते हैं जो किन्हीं के कार्य हैं पर उनसे कोई अन्य कार्य उत्पन्न नहीं होता, जैसे महाभूत हैं या 11 इंद्रियां, जिनको सांख्य योग में विशेष कहा गया है कि इनके बाद अब कुछ उत्पन्न नहीं होगा। तो वो विशेष पदार्थों की मुख्य रूप से चर्चा होने से इसको वैशेषिक कहते हैं। हाँ, आपने जो एक संख्या गिनाई वो ठीक है कि जो विशेष कौन से होते हैं, विशेष को लेके जो ग्रंथ रचित हो, तो विशेष में 5 तो महाभूत आ गए और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन 11, ये 16 को लेकर के जो चर्चा है यहाँ पर, ये वैशेषिक दर्शन कहलाता है। उसके साथ साथ आपने एक वाक्य ये भी बोला कि विशेष उसे कहते हैं जो अन्यों से तो बने हैं लेकिन उनसे कोई चीज नहीं बनती है, उनसे कोई चीज नहीं बनती है। तो एक सूक्ष्म अर्थ में तो कहीं से इस बात संगत होती है, लेकिन प्राय करके इस रूप में नहीं देखेंगे। ये जो शरीर है या अन्य वस्तुएं, महाभूतों से अन्य चीजें भी बनती है ना, 5 भौतिक वस्तुएं, तो इनका कारण वो महाभूत होंगे ना, तो उन महाभूतों से कोई और चीज भी बन सकती है। तो इसलिए वो वाक्य आपका कि जो दूसरों से तो बने लेकिन उनसे कोई और चीज नहीं बनती है, ये जो बात है वो फिर संगत नहीं लगे कि हम विशेष उसे कहते हैं जिससे और कोई नहीं बनता हो, ऐसा कथन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यद्यपि योग दर्शन व्यास भाष्य के अनुसार तत्वांतर उसके बाद में कोई नहीं होगा, मिश्रण होगा, उतने अर्थ में ठीक है, वो एक अलग संदर्भ में है। लेकिन सामान्य कथन से या आप ये बोलोगे तो सबके मन में क्या आएगा कि नहीं, सबके मन में ये समझेंगे कि विशेष उसे कहते हैं कि जिससे कोई दूसरी चीज बन नहीं सकती है, उसको विशेष कहेंगे, उसको विशेष कहेंगे। तो ये परिभाषा नहीं है उसकी, ये जो 16 हैं इनको विशेष के नाम से कहा जाता है। ठीक है, माइक दीजिए, लिया दीजिए। हाँ, वैशेषिक दर्शन की विशेषता बताएंगे आप। ओम, ये भारतीय दर्शन शास्त्रों में विशेष स्थान रखता है। विशेष स्थान रखता है। तो भारतीय दर्शनों में कितने दर्शन आते हैं? 6 दर्शन आते हैं। 6 दर्शन आते हैं। तो बाकी जो 5 दर्शन है वो अपना विशेष स्थान नहीं रखते हैं, उनकी अलग से गणना होती है। पास में रखिए माइक, अपने आप में अलग, माइक पास में रखिए। ये अपने आप में अलग से विशेष है। ये विशेष है, तो वो 5 हैं वो अपने आप में अलग विशेष नहीं है, वो अपने अलग उस दर्शनों में अलग है, अलग है। तो वो भी तो विशेष हुए ना, वो भी तो विशेष हुए। जब हम ये कहते हैं कि ये दर्शन अपने भारतीय दर्शनों में अपना विशेष स्थान रखता है,
तो सामान्यतः हम क्या था, विशेष शब्द तो आप जोड़ रहे हो वहां पर कि विशेष स्थान रखता है, मतलब औरों से ये अलग है, बढ़ा हुआ है, अलग नहीं, अलग अर्थ नहीं, ये अधिक है। विशेष स्थान रखता है का मतलब ये अधिक है, ऐसा हम सामान्यतः लेते हैं। अधिक नहीं जी, मेरा मानना ये है कि इसके अंदर अपनी कुछ अलग से खासियत है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं शब्द बोलते कि मेरा ऐसा मानना है, आप कहीं खोज करके ला रहे हैं और कुछ चिंतन मनन हुआ है, ये तो सब प्रचलित है। उसमें बोलते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ। तो जब आप ये कहना चाहते हैं तो जो मैंने पहले प्रश्न किया था आपसे, आपने कहा ये विशेष स्थान रखता है 6 दर्शनों में, वैशेषिक हुआ, तो मैं पूछ रहा हूँ बाकी 5 दर्शन अपना विशेष स्थान नहीं रखते हैं क्या? तो आपने कहा नहीं, उनका भी विशेष स्थान है, तो उनको तो वैशेषिक नहीं कहते, विशेष स्थान तो सभी रखते हैं। सबका, जैसे हम मान लो जितने भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं तो सब विशेष हैं या नहीं है? अपने आप में विशेष है ना। तो जो अपने आप में विशेष होता है वो कोई विशेष नहीं कहा जाता, वो तो सभी में हो गया। ऐसे बीच में मत बोलिए, और जब बोलना है तो माइक को पास में रख के बोलते हैं। एक शिष्टाचार रखिए कि जब कोई बोल रहा है तो, और आपको हम कहेंगे कि आप बोलिए, ऐसे संवाद नहीं होता है ये। आपको कहेंगे आप बोलिए, आप अपने विचार को रख सकते हैं, और हमेशा माइक को रख के बोलना है, नहीं तो सबको आपकी बात सुनाई नहीं देगी, मैं क्या उत्तर दे रहा हूं वो पता नहीं लगेगा। देखो यूं तो हर चीज विशेष होती है, विशेष और सामान्य का विवरण विशेष और चर्चा वैशेषिक दर्शन में आएगी। तो हर व्यक्ति विशेष होता है अपने आप में, हर व्यक्ति विशेष होता है ना, तभी उसका विशेष नाम होता है, विशेष आयु होती है, विशेष माता पिता होते हैं, सब कुछ विशेष होता है, विशेष जगह रहता है, एक जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। एक जैसी लेखनियां हो तो भी कहेंगे ये विशेष है, कुछ अलग। तो यूं तो सब विशेष होते हैं, सामान्य में भी हर व्यक्ति इकाई के रूप में सब विशेष होते हैं। तो वो कोई विशेषता नहीं होती है, वो कोई विशेषता नहीं होती है कि मान लीजिए कुछ, एक अच्छी रोटी बनी हुई है, एक खराब रोटी बनी हुई है और एक सामान्य रोटी बनी है, तो तीनों रोटियां विशेष हैं या नहीं है? तीनों में से कौन सी रोटी विशेष है? एक अच्छी बनी हुई है, एक सामान्य बनी हुई है, और एक जली हुई है, और एक कच्ची है। 4 तरह की रोटियां, इनमें से कौन सी रोटी विशेष है? कौन सी रोटी विशेष है? बोलिए। इनमें हर जैसे आपने पास में रख के बोलिए। जिसमें आपने रोटी का एग्जाम्पल दिया है, इसमें हर एक की अलग अलग इंसान की खासियत होती है। हाँ। अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग विशेषता कही जाती है। सब विशेष हुए ना। हाँ जी। हाँ, तो उस दृष्टि से तो सभी विशेष हैं। उस दृष्टि से कि ये अपना, आपने जो प्रथम कहा ना कि ये अन्य दर्शनों में विशेष रखता है, आप इसकी विशेषता बता रहे थे वैशेषिक दर्शन की। अन्य सब 6 भारतीय दर्शनों में ये विशेष स्थान रखता है, तो ये अपना अपने विशेषता तो सब में है, उस दृष्टि से कोई विशेष नहीं है। निर्विशेषो विशेष है, विशेषता जो है ना वो निर्विशेष हो जाती है जब सब में होती है, तो निर्विशेष हो जाती है। निर्विशेषो विशेष आता है ना श्लोक, कि राजा और साधु संत का एक श्लोक आता है ना, वयमिह परितुष्टा वल्कलैहि त्वं च लक्ष्मी। एक सन्यासी राजा को कहता है कि मैं इस वल्कल वस्त्रों से भी संतुष्ट हूं और आप धन संपत्ति को करके संतुष्ट हो। वयमिह परितुष्टा, हम यहाँ पर इतने से भी परितुष्ट हैं, और त्वं च लक्ष्मी, आप इस धन संपत्ति वैभव से तुष्ट हैं। सम इह परितोषो, ये जो संतोष है वो तो जो आप में है वो हमारे में है। तो राजा को कह रहा है जो आपको अपनी लक्ष्मी का गर्व है, आपके पास धन वैभव है, परितोष है, वो परितोष तो हमारे पास भी है। तो आपकी जो ये विशेषता है लक्ष्मी वाली, वो निर्विशेष हो विशेष है, इसका कोई विशेषता नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम धन संपत्ति से संतुष्ट हैं, तो वो तो हम बिना धन संपत्ति के भी संतुष्ट हैं, तो आपकी धन संपत्ति की क्या विशेषता हुई फिर? तो ये विशेषता ही नहीं रहेगी। निर्विशेष हो विशेष है, ये तो समान हो गया। तो विशेषता तो होती है जो अतिरिक्त होती है, औरों में नहीं होती है, ऐसे हम उसको बताते हैं। और वैशेषिक दर्शन की विशेषता बताइए। हम जब कहते हैं ये दुकान विशेष है, ये दूध विशेष है, गाय का दूध विशेष होता है ना, और भैंस का दूध
यूँ कहेंगे नहीं गाय भैंस का दूध विशेष नहीं, और ताज़ा दूध विशेष होता है ना, धारोष्ण दूध, और डेयरी का थैली वाला दूध विशेष होता है नहीं, उसको विशेष नहीं कहेंगे। नहीं, विशेष तो ताज़ा और गाय का, और अपने खेत की फसल को खाने वाली गाय, चरने वाली गाय, उसका विशेष होता है। तो जो बंधी हुई रहती है गाय उसका दूध, इसका तो विशेष नहीं होता है। देसी गाय का दूध विशेष होता है और सामान्य विदेशी जर्सी गाय का दूध विशेष नहीं होता है। अब यूं तो सभी विशेष हैं अपने आप में, उससे भिन्न है उस रूप में। तो ये हम विशेष शब्द का जहाँ प्रयोग करेंगे दोनों तरह से होता है। तो जब हम ये पूछ रहे हैं वैशेषिक दर्शन की क्या विशेषता, यानी उसका वैशिष्ट्य आधिक्य किस क्षेत्र में, सब अपनी अपनी जगह होते हैं, इसका किस रूप में है, बोलिए। ओम नमस्ते महाराज जी। वैशेषिक दर्शन को पदार्थ का विज्ञान माना जाता है। पदार्थ विज्ञान माना जाता है, तो इसमें ठीक है। तो आज हम फिर बस अभी इतना ही रखते हैं और आगे का नया पाठ प्रारंभ करते हैं। आपको जो पुस्तक दी गई है, जो बाहर से सुन रहे हैं उनको भी PDF आदि मिल गए होंगे। तो इसमें ब्रह्ममुनि जी ने प्राक कथन दिया है। यहाँ जो और चीजें हैं मैंने थोड़ा परिचय बता दिया, इसमें क्या क्या विषय है, औरों को हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम इनका प्राक कथन पढ़ना चाह रहे हैं। प्राक कथन मतलब भाष्य करने से पहले वाला कथन, पहले का कथन, कि शास्त्र को पढ़ने से पहले कुछ लेखक भाष्यकार कहना चाहते हैं, उसको हम देखते हैं। कई बिंदु उससे हमारे को इस शास्त्र के बारे में और पता लगेगा। प्राक कथनम लिखते हैं केचित भाष्यकार, कुछ भाष्यकार वैशेषिक दर्शन के बारे में कुछ भाष्यकार कुछ बातें कहते हैं, वो यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो, तो यहाँ पर एक देखिए विपरीत अल्प विराम में वाक्य दिया हुआ है, न वयम षड पदार्थादिवादिनो वैशेषिकादिवत। इसके आगे कोष्टक में क्या लिखा है, सांख्य 1:25, सांख्य दर्शन के पहले अध्याय का ये 25वां सूत्र है। तो सूत्र तो सांख्य दर्शन का है, वो अन्य भाष्यकार इसको उद्धृत करते हैं। इसको अभी मैं थोड़ा और व्याख्या करता हूं, पहले इस वाक्य को देखते हैं। इति पदार्थ विषय, इसमें देखो पदार्थ शब्द आया, न वयम षट पदार्थ आदिवादी, न पदार्थ शब्द आया है। हाँ, आप पुस्तक में देख लीजिए, वो कागज हटा लीजिए। अब जो आपको कल मैंने कागज दिया था ना, हाँ, आपके पास नहीं है तो देख लीजिए, आपके पास पुस्तक है, इसमें देखिए। तो ये जो कुछ भाष्यकार हैं वो ये कहना चाहते हैं, कल भी जो प्रश्न था कि भाई ये वैशेषिक दर्शन अन्य दर्शनों से पहले का है, बाद का है, कितना पुराना है, उस विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर किसी ग्रंथ का विषय दूसरे ग्रंथ में आ रहा हो तो काल की दृष्टि से हम ये निर्णय निकालते हैं कि जिसका विषय दूसरे ग्रंथ में आया है वो ग्रंथ पुराना है, क्योंकि जो पहले होगा उसी का तो दूसरे में उल्लेख आएगा। एक सामान्य युक्ति लगाते हैं हम, वो ही युक्ति अन्य भाष्यकारों ने यहाँ पर दी है और वो ये बता रहे हैं ब्रह्ममुनि जी। तो न वयम षट पदार्थादिवादिनो वैशेषिक आदिवाद, इसमें देखो वैशेषिक शब्द भी आया हुआ है, वैशेषिक आदि के समान। ये सांख्य दर्शन का सूत्र है, यह है पूर्व पक्षी का। वो यूं कहता है कि हम षट पदार्थवादी नहीं हैं। जैसे कि कोई ईश्वर को मानता है तो क्या कहेंगे, ये ईश्वरवादी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है, ये आत्मवादी है। जो भौतिक पदार्थों को मानता है, उन्हीं को लक्ष्य मानता है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, ये भौतिकवादी है, बोल देते हैं ना। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि हम षट पदार्थवादी नहीं हैं। षट पदार्थों का उल्लेख कहाँ आता है, वैशेषिक में आता है, जैसा कि कल हमने परिचय में, आगे आपको मूल सूत्रों में भी मिल जाएगा। तो ये 6 पदार्थ वाले बोले, न वयम षट पदार्थादिवादी, हम षट पदार्थ वाले नहीं हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम भौतिकवादी नहीं हैं, हम ईश्वरवादी नहीं हैं, ऐसे ऐसे जो करते हैं वो मना कर रहा है कि हम वो नहीं हैं। और मना कब करते हैं, जब उसको गलत मानते हैं या कुछ छोटा मानते हैं, संक्षिप्त मानते हैं कि इनका सोच संकुचित है। तो यहाँ षट पदार्थ आदि, आदि शब्द भी लिखा हुआ है। तो षट पदार्थ का जो क्रम है ये वैशेषिक में, वैशेषिक आदिवत, वहाँ वैशेषिक के बाद भी आदि शब्द पड़ा हुआ है। तो 6 तो ये हुए। अब आदि शब्द से क्या ग्रहण करते हैं, जैसे न्याय दर्शन में 16 तत्वों का उल्लेख है, उन 16 तत्वों के ज्ञान से मुक्ति होती है, ये वहां पर कहा गया है
यहां इन 6 पदार्थों के ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये उल्लेख किया गया। न्याय दर्शन में कहा गया इन 16 तत्वों के ज्ञान से मुक्ति होती है। तो 16 दर्शन में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये वहां पर कथन किया गया है। जिन्होंने पढ़ा है उनको आ रहा होगा, बाकी उसमें आप विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो कर लेंगे। तो वहां न्याय में 16 कहे गए। ऐसे ही सांख्य के अंदर 24 या 25 तत्व माने गए हैं। तो ये जो आदि शब्द है कि भाई न तो हम 6 की संख्या में जाते हैं, न हम 16 में जाते हैं, न हम 24-25 में जाते हैं, हम ऐसी संख्याओं में बंधते नहीं हैं, पूर्व पक्षी कहता है। हम तो बस जो मानना है मानेंगे, क्योंकि जो मान लेते हैं कि हम 6 पदार्थ हैं तो वो क्या हो गए, संकुचित दृष्टि वाले हो गए। जो 16 मान लेते हैं वो उस संकुचित दृष्टि वाले हो गए, जो 25 मान लेते हैं वो 25 की संकुचित दृष्टि वाले हो गए। तो मैं तो उदारवादी हूं, मैं सबको मानता हूं, ये भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक, ठीक है। तो ऐसा भाव देते हुए वो कह रहा है। तो यहाँ 6 पदार्थ और वैशेषिक का कथन आया। इससे क्या होता है कि पदार्थ के विषय में ये सूत्र मिल रहा है सांख्य दर्शन में। इसका मतलब हुआ कि वैशेषिक दर्शन सांख्य से पुराना है, ऐसा भाष्यकार कुछ लोग प्रस्तुत करते हैं। ये एक प्रमाण दिया उन्होंने। अब दूसरा विषय लीजिए, दूसरा सूत्र क्या है, देखो इसको भी विपरीत अल्प विराम में दिया हुआ है। महदीर्घ वद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। इसके आगे कोष्टक देखिए, वेदांत 2.2.11 दूसरे अध्याय के दूसरे आने का 11वां सूत्र है। ये वेदांत दर्शन का सूत्र है। इति परिमाण विषय। तो ये जो प्रसंग है इसमें परिमाण को बताया गया है। कैसे परिमाण को, जैसे कि महत और दीर्घ, ये 2 शब्द आए हैं। महत का मतलब होता है बड़ा, महत परिमाण, बड़ा परिमाण जो होता है उसको महत परिमाण कहते हैं। उसी को जब अनंत होता है तो विभू शब्द से भी कहा जाता है। तो वैशेषिक में आगे देखेंगे आप लोग, अणु परिमाण और महत परिमाण, ये 2 शब्द आए हैं, अणु परिमाण और महत परिमाण। तो उस विवेचना के अंदर परमाणु तक का जो भाग है वो अणु परिमाण कहलाता है, और द्वैणुक से और उससे आगे का जो परिमाण है वो महत परिमाण के अंतर्गत आता है। तो अणु परिमाण और महत परिमाण, तो यहां तो देखो महत शब्द आया है। इसी तरह से दीर्घवत्वा, दीर्घ शब्द आया है। तो परिमाण को बताते हुए वैशेषिक में ह्रस्व और दीर्घ, ये 2 शब्द भी आए हैं। तो इसमें भेद क्या है कि जब केवल लंबाई हम देखते हैं तब ह्रस्व और दीर्घ बोलते हैं, छोटा और बड़ा। ह्रस्व मतलब लंबाई में कम और दीर्घ मतलब लंबाई में अधिक। और अणु और महत जो होता है, अणु ऐसा होता है जो कि छोटा होता है लेकिन गोल के रूप में होता है। ये छोटा गोला है, ये बड़ा गोला है, ये बड़ा गोला है, जैसे आंवला है, कद्दू है, पृथ्वी है, सूर्य, ऐसे ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब इसको ह्रस्व और दीर्घ नहीं बोलते हैं। ह्रस्व दीर्घ कैसे बोलेंगे कि मान लो डंडा है, कोई सेवई है, कोई थोड़ा बड़ा हो गया, बेल है बहुत लंबी है, डंडा है, बल्ली है बहुत लंबी है, ऐसे ऐसे, ये ह्रस्व और दीर्घ में। तो ह्रस्व और दीर्घ का उल्लेख वैशेषिक में है, अणु और महत का वैशेषिक में है। तो यहाँ इस सूत्र में महत दीर्घ वद्वा, महत और दीर्घ के समान ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ह्रस्व और परिमंडल शब्द भी आता है वैशेषिक में। नित्यम परिमंडल में एक सूत्र आएगा आगे। जो नित्य चीजें होती है वो परिमंडल होती हैं। जैसे परमाणु है, उन वो कैसा होगा, तो परिमंडल होगा, परितः मंडल, चारों तरफ से गोल होगा। ये प्रश्न आएगा ना कि भाई जो मूल तत्व होता है, मान लो परमाणु है, वो आयताकार है, वर्गाकार है, गोलाकार है, कैसा है वो। तो नित्यम परिमंडलम एक सूत्र आएगा, वो चारों ओर से गोल होता है। जैसे कि कांच की कंची होती है, गोल होती है, कोई ऐसी बिल्कुल चारों तरफ से गोल, हर तरफ से ऐसा। तो ये परिमंडल शब्द भी वैशेषिक में आया है। तो महत दीर्घ ह्रस्व और परिमंडल, तो ये वहाँ उदाहरण उस रूप में प्रस्तुत किया है वेदांत में कि जो ह्रस्व होता है वो मिल मिल करके जब बनते हैं तो दीर्घ हो जाता है। एक छोटा सा धागे का रेशा होता है, फिर एक रेशा और मिल मिल करके दीर्घ हो जाता है, लंबा हो जाता है, जोड़ देते हैं हम, तो ह्रस्व से ये बन जाता है जोड़ करके। इसी तरह से अणु होता है तो उससे महत बन जाता है, एक
मिट्टी का कण, 2 मिट्टी के कण, 10 मिट्टी के कण, बड़ा लौंदा बन गया, बड़ा घड़ा बन गया, तो इस रूप में ऐसे ही वस्त्र और घट, घटपट दोनों में, तो ह्रस्व से दीर्घ बन जाता है, अणु से महत बन जाता है मिलके, यानी कार्य। ऐसे ये सारा संसार बना है, बन जाएगा, उसमें परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। उस प्रसंग में वहां पर ये बात आई है। और दूसरे दृष्टि से, सिद्धांत से देखेंगे तो ये जब बनते हैं तो उसमें किसी न किसी चेतन की आवश्यकता होती है। तो लेकिन ये ह्रस्व दीर्घ और ये ह्रस्व महत, दीर्घ, ह्रस्व और परिमंडल शब्दों का उल्लेख आया, ये परिमाण को बताते हैं। तो ये सूत्र देते हुए कहा इति परिमाण विषय, तो ये परिमाण का आया वेदांत में। इससे क्या पता लगेगा कि वैशेषिक दर्शन वेदांत से पहले का है। आगे देखिए, अब आगे एक और सूत्र दिया इन्होंने, कर्मई के तत्र दर्शनात्। ये कहाँ का सूत्र है? आगे लिखा है मीमांसा 1:1:66, और 66 की जगह 6 कर लीजिए, अंतिम 6 है उसको काट दीजिए, छठा सूत्र है ये, पहले अध्याय के पहले पाद का ये छठा सूत्र है, 66 मानी छठा सूत्र है। तो कर्मई के तत्र दर्शनात्, ये प्रसंग है, वैशेषिक में आता है, वैशेषिक का एक सिद्धांत है, न्याय का भी है, ये वैशेषिक का है। शब्द के बारे में चर्चा चल रही है, शब्द, और शब्द के बारे में एक बड़ी विस्तार से चर्चा चलती है हमारे दर्शनों में और में, कि शब्द नित्य है या अनित्य है, शब्द नित्य है या अनित्य, ये चर्चा चलती है। तो शब्द जो है वो कर्म हो, कर्म का मतलब है यहां पर कार्य, कर्म का मतलब है कार्य। देखो कर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और यहां वैशेषिक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। एक कर्म का मतलब हम लेते हैं क्रिया, कि मैं, ये व्यक्ति बहुत कर्म है, करता है, जैसे हम कहें कि कर्मचारी है, कर्म करता है, क्रिया के अर्थ में बोलते हैं वहां पर। और एक कर्म का अर्थ होता है कार्य, कार्य का मतलब यहां पर है कार्य वस्तु, जो बनती है, जो बनती है उसको कार्य कहते हैं। जैसे कल कारण और कार्य की चर्चा हो रही थी, कारण और कार्य, वहां अब कार्य का मतलब भी क्रिया होती है वैसे, कि आज अब ये कार्य का समय है, सेवा कार्य का समय है, तो वह कार्य का मतलब हम कर्म और क्रिया के रूप में भी लेते हैं। लेकिन यहां जो ये संदर्भ है, यहाँ कर्म का मतलब है कार्य, कार्य का मतलब होता है जो कार्य द्रव्य होता है, जो उत्पन्न होता है वो। तो कर्मई के दर्शनात्, कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये शब्द जो है ये कर्म है, कर्म का मतलब है कार्य है, अर्थात उत्पन्न हुआ है, अर्थात अनित्य है। जो उत्पन्न होता है, या कर्म का मतलब है उत्पन्न होता है, तो शब्द उत्पन्न होता है ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कर्म उत्पन्न होता है, कर्म कार्य है, नहीं, शब्द कार्य है, उत्पन्न होता है, तो वो अनित्य होगा। उस पक्ष को यहां पर रखा गया, कर्मई के तत्र दर्शनात्। वैसा देखा जाने से उन जगह पे, उन शास्त्रों में उल्लेख होता है। तो कर्म को अनित्य, शब्द को अनित्य कहाँ कहा गया है? तो वैशेषिक और न्याय दर्शन में कहा गया, दोनों समान शास्त्र हैं। यहां पर ये वैशेषिक की दृष्टि से ले रहे हैं, क्योंकि इसका मुख्य प्रतिपादन वैशेषिक के अंतर्गत किया गया। और न्याय में तो काफी चर्चा है शब्द की भी, नित्य अनित्यता की, नित्यता अनित्यता की। तो उस दृष्टि से अब ये मीमांसा में सूत्र आया, तो इसका मतलब है कि कर्म, शब्द कर्म है यानी कार्य है, यानी अनित्य है, उत्पन्न होता है, ये चर्चा का, इसका उल्लेख यहाँ पर है। इसका मतलब है वैशेषिक दर्शन मीमांसा से पहले का है, ऐसा भाष्यकार बोलते हैं। तो कर्मई के तत्र दर्शनात् इति शब्द अनित्यत्व विषय, शब्दानित्यत्व विषय, शब्द के अनित्यत्व के बारे में ये चर्चा आई है, ये शब्द अनित्य है। मीमांसा दर्शन में शब्द को नित्य माना गया है। ये भी परस्पर विरुद्ध बात नहीं है, ये दृष्टि भेद होता है। जो हम बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, ये निकलता है, जो सुनाई देता है कान से, ये जो शब्द है ये अनित्य ही है, क्यों? उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान रूप में शब्द है, ज्ञान रूप में, परमात्मा के ज्ञान में, जैसे कि वेद, वेद भी शब्द है, क्योंकि मीमांसा में शब्द, शब्द शास्त्र और वेद की चर्चा आती है। वेद के नित्यत्व अनित्यत्व की चर्चा चलती है, तो वहां शब्द का नित्यत्व अनित्यत्व की भी चर्चा आ जाती है। और इसी कारण से बहुत हमारे यहाँ चर्चा चलती रहती है। कोई कहता है शब्द नित्य है, कोई कहता है अनित्य है, व्याख्या भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं शब्द कभी नष्ट नहीं होता है,
उत्पन्न तो होता है, नष्ट नहीं होता है, और किसने क्या शब्द बोले हैं वो अभी भी विद्यमान है, इत्यादि इत्यादि। बहुत इसमें पक्ष विपक्ष है। तो मीमांसा दर्शन वेद को नित्य मानता है, अपौरुषेय मानता है, और वहां फिर शब्द की नित्यता भी माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर वेद ही नहीं रहेगा। वेद भी तो शब्द से युक्त ही है, तो इस दृष्टि से वो उसको नित्य मानता है। लेकिन अनित्यता वाला पक्ष यहाँ वैशेषिक का इन्होंने दिया है। तो इसमें जैसा कि कल भी आपके सामने महर्षि दयानंद का अभिप्राय रखा था कि महर्षि दयानंद की विशेषता थी कि वो दर्शनों में विरोध नहीं मानते हैं, अविरोध मानते हैं। तो जब शास्त्र में शब्द को अनित्य कहा जाता है, उत्पत्ति धर्मा कहा जाता है, तो उसका मतलब है ये ध्वन्यात्मक शब्द, ध्वन्यात्मक जो हमारे कंठ से निकल रहा है, या ये तो मानुषी वाक्य, और अथवा ऐसे भी जो संयोग से वियोग से किसी कपड़े को फाड़ेंगे तो भी शब्द आएगा, और ये ताली संयोग करेंगे तो भी आएगा। ये सब कारण आएंगे कि संयोग से भी शब्द उत्पन्न होता है और विभाग से भी उत्पन्न होता है। कागज को फाड़ेंगे तो ध्वनि होगी ना विभाग से भी, इत्यादि। वो चर्चाएं आगे आएंगी। तो ये जो शब्द होता है हमें सुनाई देता है कान से, ये तो उत्पन्न होता है, इसलिए वो अनित्य है। ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो शब्द वेद के हैं, अब वेद के शब्द कहां पर हमारे को दिखाई देते हैं? वेद के शब्द अब या तो पुस्तकों में छपे हुए हैं, संगीता ग्रंथ है ना, वेद हैं ये रखे हैं। ये वाले शब्द नित्य हैं, अनित्य हैं? अनित्य है ना, कागज को भी कोई फाड़ सकता है, जला सकता है, तो वेद के शब्द भी अनित्य हो गए फिर तो भाई ये तो मनुष्यों के बनाए हुए, ये तो प्रतीक हैं शब्दों के। फिर कौन से? बोले जो वाणी से बोले जाते हैं, श्रुति परंपरा से आते हैं ना, श्रवण से आते हैं, बोले जाते हैं, बोले वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वेद के शब्द जो नित्य माने जाते हैं, हर सृष्टि में यही शब्द आते हैं, यही मंत्र आते हैं, वर्णानुक्रम पूर्वी यही है, पहले भी यही थी, आज भी वही और आगे भी वही रहेगी। इस दृष्टि से वो नित्य हैं। तो बोले भले ही नित्य है, लेकिन ऋषियों ने बोला वो नष्ट हो जाता है, पुस्तकें छपी हैं, पांडुलिपियां हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो इस रूप में नहीं देखना है, ये तो वस्तु नष्ट हो रही है वहां, ये उसके संकेत हैं शब्दों के। दूसरा है परमात्मा के ज्ञान में जो वेद है, वो ज्ञान में परमात्मा के शब्द हैं, वो नित्य हैं। जब नित्यता की बात आती है कि वेद नित्य है, वेद के शब्द नित्य और शब्द नित्य है, तो ज्ञानात्मक शब्द की बात आती है। अब कहते हैं कि ज्ञानात्मक शब्द है, तो अब देखिए कि किसी ने वेद मंत्र बोला, कोई भी वेद मंत्र बोला, उन्होंने कंठ से बोला और हमने सुना, तो जो उन्होंने वेद मंत्र बोला था वो तो चला गया, समाप्त हो गया, उत्पन्न हुआ था कंठ से और समाप्त हो गया। लेकिन जो सुनने के बाद में हमारे अंदर है, वो भी मंत्र विद्यमान है या नहीं हमारे? मान लो गायत्री मंत्र बोले, विश्वानी देव बोले, वो हमारे अंदर है या नहीं है? है, तो नष्ट नहीं हुआ ना। लेकिन जो ध्वन्यात्मक था वो तो नष्ट हो गया, तो फिर अब कौन सा है हमारे अंदर? हमारे अंदर कौन सा है? उसकी छाप पड़ी भी है हमारे अंदर, उसको हम ज्ञानात्मक बोल देते हैं। लेकिन क्या जो आपके और मेरे अंदर वेद मंत्र हैं बुद्धि में, जिसको हम ज्ञानात्मक कह रहे हैं, वो नष्ट होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि हम नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें, किसी ने शब्द बोला, गाना गाया और वो रिकॉर्ड हो गया, तो बोले ये ध्वनि तो समाप्त हो गई, लेकिन वहां तो इकट्ठा है ना रिकॉर्डर में, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में है, तो कहते हैं ना वो तो नष्ट नहीं हुआ, वहां से हम दोबारा निकाल सकते हैं। लेकिन वहां भी नष्ट हो सकता है ना, वो कैसेट नष्ट हो सकता है, वो हार्ड डिस्क नष्ट हो सकती है, तो वहां भी नष्ट हो सकता है, तो वहां नष्ट हो सकता है। हमारे यहाँ ये भी तो एक तरह का संग्रह ग्रंथ ही, संग्रह ही है, यंत्र बुद्धि, वहां भी नष्ट हो सकता है। तो फिर ज्ञानात्मक रूप से भी अनित्य हुआ शब्द। तो इसलिए कहा जाता है ईश्वर के ज्ञान में जो शब्द है वह है, हमारे ज्ञान में शब्द जो है वो तो अनित्य है, वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में जो वेद ज्ञान शब्द है, वेद का शब्द है, वो नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, न उत्पन्न हुआ न नष्ट होता है। ईश्वर का ज्ञान वैसा है, वैसा ही वो बोलते हैं। तो इसलिए जब ये प्रसंग आता है कि शब्द नित्य है या अनित्य है, तो जो वेद का शब्द है और ज्ञानात्मक और जो कि ईश्वर के ज्ञान में है वह नित्य है। इसलिए वो उसकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती, वो केवल अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उसको अपौरुषेय कहते हैं।
पुरुष के द्वारा नहीं बनाए, मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाए, पुरुष के द्वारा नहीं बनाए। एक प्रसंग और आता है वहां वैशेषिक उसमें मीमांसा में, इसीलिए बोले आप इसको अपौरुषेय कह रहे हो, मनुष्य के द्वारा नहीं। ये परमात्मा भी तो पुरुष ही है, एक परमात्मा भी तो पुरुष ही है ना, तो परमात्मा के द्वारा वो ज्ञान दिया गया तो पौरुषेय हो गया ना। यद्यपि ये थोड़ा कुतर्क हो जाता है, छल का प्रयोग होता है कि जब अपौरुषेय कह रहे हैं तो मनुष्यों की दृष्टि से कह रहे हैं कि भाई मनुष्यों ने नहीं बनाया इसलिए अपौरुषेय है। ईश्वरीय तो है ही। वो कहता है कि ईश्वर भी तो पुरुष है, पुरुष है ये वेदम सर्वम, और पुरुष शब्द परमात्मा के लिए बहुत जगह है वेद मंत्रों में। तो वो परमात्मा के द्वारा दिया गया आप ये मानते हो तो परमात्मा का नाम भी पुरुष है, तो वेद पौरुषेय हो गए ना। अपौरुषेय क्यों कह रहे हो, पौरुषेय हो गए। तो वहां उन्होंने एक समाधान दिया कि परमात्मा ने भी इन वेदों को उत्पन्न नहीं किया है, परमात्मा के ज्ञान में वो नित्य हैं। तो न तो किसी मनुष्य ने उत्पन्न किया है न परमात्मा ने उत्पन्न किया, परमात्मा ने दिया है मनुष्यों को बस, इसलिए ये ज्ञान कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसलिए वो नित्य है। तो मैं मीमांसा दर्शन वेद को, वेद ज्ञान को अपौरुषेय मानता है, नित्य मानता है, इसलिए उस शब्द को भी नित्य मानता है। और इसलिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने भी जो नित्य अनित्य शब्दों की चर्चा की है, तो वहां पर जो परमात्मा के ज्ञान में है वेद शब्द रूप में, वो नित्य है। तो यहां इन्होंने कर्मई के तत्र दर्शनात् कि कुछ लोग शब्द को कर्म कार्य यानी उत्पन्न होने वाला मानते हैं, अनित्य मानते हैं, ऐसा करके उदाहरण दिया। तो इसका मतलब है ये सिद्धांत पहले से था, यानी वैशेषिक दर्शन पहले से था। तो इति शब्द अनित्यत्व विषय, ये जो चर्चा आई। एवं सांख्य वेदांत मीमांसा दर्शनेषु, 3 दर्शनों का नाम लिया है। 3 दर्शनों के सूत्र हमने पीछे देखे हैं, उन्हीं का नाम लिया। इन दर्शनों में वैशेषिक दर्शनस्थ वादा नाम, वैशेषिक दर्शन में स्थित जो वाद हैं, वाद का मतलब यहाँ पर सिद्धांत है, परिचर्चाएं हैं, विषय हैं, उनका निर्देशनात् निर्देशन होने से हेतु दे रहे हैं। तद दर्शने पे प्राक्तनत्वम, इन दर्शनों से किनसे, इन 3 दर्शनों से, सांख्य वेदांत और मीमांसा, इन दर्शनों से वैशेषिक दर्शन से प्राक्तनत्वम मन्यन्ते। प्राक्तन कहते हैं प्राचीनता, पुरातनता, वो स्वीकार करते हैं। कौन, केचित भाष्यकार। आप वाक्य का पहला भाग देखिए, कुछ भाष्यकार ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसके लिए तर्क युक्ति और प्रमाण ये प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रह्ममुनि जी का क्या कहना है, वो क्या आगे कहते हैं, मन्नेरन्ते तथा दृष्टिया, इस दृष्टि से वो ऐसा मानते हैं तो मानते रहे, मन्नेरन मानते रहे, मानते हैं तो माने। और अयम वादो वा विवादो वा, और ये जो विषय है कि कौन सा दर्शन पहले था, कौन सा बाद में था, कौन प्राचीन है, ये वाद, अथवा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं विवाद। वाद और विवाद में अंतर होता है, वाद और विवाद। इसके लिए वाद को आप एक शब्द और लगा दो तो संवाद और विवाद, अथवा वाद और विवाद, जैसे न्याय दर्शन में आता है। तो ठीक रीति से जब बातचीत होती है उसको कहते हैं वाद, और जब त्रुटि युक्त या गलत तरीके से बातचीत होती है तो उसको कहते हैं विवाद। वो परस्पर संघर्ष का रूप ले लेगी और आपस में तकरार का, ईर्ष्या द्वेष का, अम्मान अपमान का रूप ले लेगी, तो वो विवाद के रूप में कुछ अनुचित रीति से जब होता है। तो ये कहते हैं कि ये चाहे इसको आप वाद कहो चाहे विवाद कहो, कुछ भी बोले, मैं इसमें भी कोई फंसना नहीं चाहता हूँ, आप इसको वाद कहो चाहे विवाद कहो, दोनों ही हो सकते हैं। तो अयम वादो वा विवादो वा खलु ऐतिहासिकेषु तिष्ठतु, जो इतिहास को जानने वाले हैं, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित जो विद्वान है, उनमें होता है तो होने दो, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा में नहीं जाता। भाई ठीक है, इतिहास का विषय है, वो करते रहे, कौन पहले और कौन बाद में, वो बोले मैं इसमें नहीं जाना, उनमें ये विवाद चलता है तो चलता रहे, मैं क्या सोचता हूँ वो आगे बता रहे हैं। परंतु वैशेषिकादीनि नामानि, ये जो वैशेषिक आदि नाम है, वैशेषिक तो इस दर्शन का हो गया, आदि शब्द से क्या ग्रहण करेंगे, अन्य दर्शनों का। योग नाम है, सांख्य नाम है, न्याय है, मीमांसा है, वेदांत है, ये जो नाम है, ये नाम वैशेषिक आदि नामानी दर्शन विद्या नामानी, ये दर्शन विद्याओं के नाम है। तो दर्शन विद्या का नाम होना और दर्शन की पुस्तक का नाम होना, ये 2 अलग अलग बातें हो गई, ये भेद कर रहे हैं उस बात को। एक है पुस्तक का नाम, भाई वैशेषिक दर्शन क्या है,
ये पुस्तक है। आपको कहें कि भी आप क्या पढ़ रहे हो, तो बोले जी वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं। कोई कहे कि जी दिखाओ वैशेषिक दर्शन कौन सा आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पुस्तक ला के दिखाएंगे, भाई ये पढ़ रहा हूं मैं, ये वैशेषिक दर्शन पढ़ रहा हूं। तो वैशेषिक दर्शन किसका नाम हुआ, पुस्तक का नाम हुआ। पुस्तक वैशेषिक दर्शन है, लिखा भी है उस पर और हम उसको पढ़ रहे हैं, तो ये तो हुआ पुस्तक का नाम। इसकी जगह हम यूं कहें कि ये वैशेषिक जो दर्शन है ये पुस्तक का नाम नहीं है, ये विद्या का नाम है। वैशेषिक दर्शन एक विद्या है, वो विद्या इस पुस्तक में भी है, इसलिए इसको भी वैशेषिक दर्शन कह दिया गया। वो विद्या किसी दूसरी पुस्तक में भी हो सकती है, तो उसको भी कोई वैशेषिक कह सकता है कि वैशेषिक से संबंधित है। ठीक है, जैसे आयुर्वेद का ग्रंथ हो, तो आयुर्वेद का ग्रंथ किसको कहोगे, कौन है आयुर्वेद का ग्रंथ, तो प्राचीन ग्रंथ भी हैं और आधुनिक भी कोई लिखता है तो वो भी कहेंगे ये आयुर्वेद का है। तो आयुर्वेद का ग्रंथ वो, तो आयुर्वेद किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, विद्या का नाम है। वो विद्या जिस ग्रंथ में हो वो आयुर्वेद का ग्रंथ हो गया, उसको भी आयुर्वेद कह देते हैं, चरक को आयुर्वेद कह देंगे। तो ऐसे ही वैशेषिक दर्शन ये विद्या का नाम है, ग्रंथ का नाम नहीं है, ये ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं कि परंतु वैशेषिक आदीनि नामानि दर्शन विद्या नामानि, ये दर्शन विद्या के नाम है। बोले आप दर्शन विद्या का नाम क्यों कह रहे हो, पुस्तक का नाम क्यों नहीं कह रहे हो, तो उसके लिए इनका हेतु है या कारण बता रहे हैं कि यौगिकानि, ये जो नाम है वैशेषिक आदि, ये यौगिक नाम है। यौगिक नाम का क्या मतलब होता है, अब इसको योग दर्शन से मत जोड़ना, योग से यौगिक, यौगिक क्रियाएं, ये अलग अर्थ रखता है। कुछ नाम होते हैं जिसको कहते हैं रूढ़ी नाम, रूढ़ी नाम। कुछ नाम होते हैं योग रूढ़ी और कुछ नाम होते हैं यौगिक। ऐसे तीन तरह से नाम रखे जाते हैं, अभी बता रहा हूं थोड़ा सा नए लोगों की दृष्टि से। आप सबके हमारे नाम है कुछ ना कुछ, तो हमारे जो ये नाम हैं, जब नाम उस शब्द में जो गुण कर्म स्वभाव बताए गए हैं, उसका शब्द का जो अर्थ है वो हमारे में घट रहा हो, तो उसको कहते हैं यौगिक नाम, यौगिक नाम। ठीक है, तो जैसे कि इनका नाम है शिवनाथ, आप ही का उदाहरण ले लो और किसी का ले लो आपका ले, इनका नाम है रणजीत। ठीक है, तो रणजीत किसी को कहते हैं, रणजीत कह लो। रणजीत किसको बोलते हैं, रण को, युद्ध को जिसने जीता हो। इनसे पूछें कि आपने किस रण को जीता है, इनमें घटता है क्या, बोले तो रण में गए ही नहीं कभी। और भी ऐसे किसी के भी नाम हैं, तो वो नाम उस व्यक्ति पे घटता है या नहीं घटता है, तो वो तो घटते नहीं, ऐसे लिख दिया, अपने अपने नाम लिख दिए। तो ये नाम कैसे होते हैं, जो नाम का अर्थ होता है वो घटता नहीं है वहां, लेकिन नाम रखे जाते हैं। उसके लिए कि जो कहते हैं ना, आंख के अंधे नहीं, नाम नयन सुख, मतलब वैसे तो आंख से नहीं देख नहीं सकते, लेकिन नाम क्या लिखा है, नयन सुख। नयन सुख का मतलब है जिसको नयनों का सुख मिलता है, अर्थात जो अच्छे से देख सकता है उसको नयन सुख, जबकि आंख ही नहीं है उसकी। और जो बोलते हैं कि वो है तो निर्धन, या तो है तो धनवान लेकिन नाम उसका कुछ और रख दिया, ऐसे है तो निर्धन लेकिन धनवान का नाम रख दिया, ऐसे कुछ। तो ये नाम जो होते हैं रूढ़ी होते हैं, वो तो उसी के होते हैं। योग रूढ़ी में किसी विशेष अर्थ को भी रखते हैं और कहते हैं, जैसे कि पंकज शब्द बोलते हैं उदाहरण के लिए। पंकज का मतलब वो क्या होता है, पंख में जो उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं। तो हम पंकज किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। तो कमल जो है वो पंख में उत्पन्न होता है, लेकिन कमल में तो वहां नहीं, पंख में तो वहां पर और भी चीजें उत्पन्न होती है। कीचड़ में, कीचड़ में तो और भी चीजें उत्पन्न होती है, कमल ही उत्पन्न होता है क्या, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन उनको पंकज नहीं कहते। तो नाम घट भी रहा हो लेकिन किसी एक जगह ही रूढ़ हो गया, उसको कहते हैं योग रूढ़ी। तो ये नाम ना तो रूढ़ी है ना योग रूढ़ी है, ये कह रहे हैं यौगिक है, वैशेषिक। वैशेषिक विशेष का जहां जहां वर्णन होगा उसे वैशेषिक कहेंगे। तो वो ग्रंथ हो सकता है, वो विद्या हो सकती है। बोले ये तो विद्या के नाम है, ग्रंथ के नाम नहीं है। ग्रंथ के नाम के साथ जोड़ेंगे तो ये रूढ़ी या योग रूढ़ी बनेगा, योग रूढ़ी बनेगा। तो कहते हैं कि ये यौगिक नाम है, इसलिए जब वैशेषिक दर्शन शब्द का प्रयोग करेंगे तो पुस्तक का अर्थ हम मुख्य ग्रहण नहीं करेंगे, यद्यपि व्यवहार में हम करेंगे।
लेकिन वैशेषिक दर्शन विद्या का नाम है। तो ये जो पीछे के 3 दर्शनों में ये जो सूत्र दिए गए थे अलग अलग, जिसके आधार पे कह रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन पुराना है, तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो वैशेषिक पुस्तक है उसको अर्थ मत लो आप, वैशेषिक विद्या पुरानी है। पुस्तक तो हो सकता है बाद में भी बनी हो या पहले उसका, बोले मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये पुस्तक वैशेषिक दर्शन नाम वाली पुस्तक कणाद मुनि द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन की पुस्तक पहले थी बाद में थी, ये ऐतिहासिक लोग निर्णय करते रहे, मैं इस झंझट में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, जो भी हो। लेकिन ये तो विद्या के नाम है और अन्य दर्शनों में जो उल्लेख आता है वो विद्या के नाम से है। आगे कहते हैं कि दर्शनानी तो वेदानाम उपांगानी, दर्शन क्या है? वेदों के उपांग हैं। कल जो चर्चा की थी, वेद, फिर उपवेद होते हैं, फिर वेदांग होते हैं, फिर उपांग होते हैं। तो जो दर्शन है 6 दर्शन, ये वेदों के उपांग कहे जाते हैं। तो कहते हैं कि दर्शनानि तो वेदानाम उपांगानी वैदिक कालाद एव मनीषिणाम विचार विषया। ये तो वैदिक काल से, जब वेदों का अवतरण प्रारंभ में हुआ था सृष्टि के, तभी से मनीषी लोगों, विचारकों, चिंतकों के अंदर ये पहले से ही विद्यमान है, उनके विचार के विषय रहे हैं। ये महर्षि कणाद के बाद से वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत निकल करके आए हों, फिर लोगों ने पढ़ना शुरू किया हो, ऐसा नहीं है। ये तो प्रारंभ से थे, वेद से। तो वैशेषिक विद्या, वैशेषिक दर्शन यानी वैशेषिक विद्या कब से थी? सृष्टि के प्रारंभ से, जब से वेद है तब से। इसी बात को थोड़ा और आगे कह रहे हैं, अंगानी उपांगानी च अंगिभिर वेदै सह संसक्तानि। तो जो अंग है या उपांग है, ये सब वेदों के साथ में संसक्त हैं, जुड़े हुए हैं। तो अंगानी उपांगानी, अंग हो उपांग हो, वो अंगी भी, अंगी के साथ, अंगी कौन है? वेद। जैसे हम गुण और गुणी शब्द बोल रहे थे, तो अंग और अंगी, अंग तो एक भाग हो गया और अंगी मतलब उस अंग वाला। तो अंग वाला तो है वेद। ये अंग और उपांग ये अलग अलग शास्त्र हो गए, वेद से जुड़े हुए हैं, तो ये तो वेद के साथ ही संबद्ध हो गए। इसलिए इन्होंने कहा अंगी फिर वेद ही सह संसक्तानि, उससे तो संसक्त है, चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। या तो ऐसे कहो यद्वा, अथवा इस तरह भी हम कह सकते हैं, तेभ्योंगिभ्यो वेदेभ्य, उन अंगी वेदों से प्रकटीभूतानि संति, प्रकट हुए, वेद से ही आए हैं। तो जो ऋषियों ने, जिन ऋषियों के नाम इन ग्रंथों के साथ में जुड़े हैं, वो एक ग्रंथ का रूप देने के कारण से जुड़े हैं, विद्या के कारण से नहीं है कि उन ऋषियों ने इस विद्या को प्रथम बार कहा, उससे पहले नहीं था। विद्या तो वेद से ही निकली है और वेद से ही चली आ रही है, ये इनका तात्पर्य है। एवं सर्वाण्यपि दर्शनानि समान कालानि तत्र पौर्वापर्यम न युक्तम। तो इसके बाद अपनी दृष्टि कह रहे हैं कि इसलिए ये जो जितने भी दर्शन है, यानी 6 दर्शन की कह रहे हैं, वैदिक 6 दर्शन की बात कर रहे हैं कि समान काल वाले हैं। इसमें हम पूर्वापर नहीं देखेंगे कि ये पहले का, ये बात का, ये समान काल के, विद्या की दृष्टि से। ग्रंथ की दृष्टि से भेद हो सकता है, विद्या की दृष्टि से ये समान काल वाले हैं। तत्र पौर्वापर्यम न युक्तम, इसलिए जो इसमें ये कौन पहले, पूर्व और अपर, पूर्व पहले, अपर मतलब बाद में, और पौर्वापर्य पूर्व या बाद वाला, कि बाद और पहले का विषय यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए, यानी पहले और बाद का नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले और बाद का करते हुए उसके साथ छोटा बड़ा भी जुड़ जाता है। जो पहले वाला होता है वो अच्छा माना जाता है, और जो बाद वाला होता है वो बुरा माना जाता है, छोटा माना जाता है। ये एक देखते हैं ना, प्राचीन परंपरा में देखते हैं। लेकिन आधुनिक परंपरा में जो नया होता है वो अच्छा माना जाता है, अद्यतन, लेटेस्ट। लेट का मतलब बाद वाला, लेटेस्ट, सबसे अधिक बाद वाला जो है, बोले मेरे को लेटेस्ट डिजाइन बताओ, लेटेस्ट मोबाइल बताओ, बाद वाला। बाद वाला जो अद्यतन होता है, जो नया से नया आता है, वो अच्छा माना जाता है पुराने वाले से। ये आज की नई जो चीजें, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी होती है, विकास हो रहा है, नई नई चीजें जुड़ती हैं, नई सुविधाएं जुड़ती हैं, इसलिए आजकल के काल में तो क्या होता है कि जो नया होता है वो अच्छा माना जाता है। और हम अपनी प्राचीन परंपरा में देखेंगे तो क्या होता है, जो जितना नया होता है वो उतना कम प्रामाणिक होता है। उससे पहले वाला महर्षि दयानंद ने लिखा है, अच्छा दर्शनों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, वेद में लिखा है, जितना जितना पुराना होता है वो उतना उतना प्रामाणिक माना जाता है, अच्छा माना जाता है।
इसलिए ये आगे पीछे का करके इसकी वैशेषिक दर्शन पुराना है, इसकी विशेषता बताने का बोले ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए सभी दर्शन यानी छहों वैदिक दर्शन समान रूप से मान्य है, समान रूप से प्रामाणिक है और प्राचीनता इनकी समान है। वेदों से निकले हैं, वेदों से ही आए, तो वैदिक काल से ही ये विषय रहे हैं उन ऋषियों में। हम ये नहीं कह सकते कि कणाद से पहले के जो ऋषि थे उनको तो वैशेषिक के बारे में पता ही नहीं होगा, फिर उनकी मुक्ति कैसे हुई होगी, ये तो उसके बाद वालों को होगी। ऐसे योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी ने लिखा तो महर्षि पतंजलि जी या उनके समकालीन या बाद वालों की ही मुक्ति, उससे पहले वालों की कहाँ से हुई होगी? योग विद्या क्या पहले नहीं थी? नहीं, उससे पहले भी ऋषि मुनि थे, योग विद्या को जानते थे। तो इसलिए इनका तात्पर्य क्या है ब्रह्ममुनि जी का कि सब दर्शन समान है, समकालिक हैं, वेद से निकले, इसलिए हम इसमें पौर्वापर्य की चर्चा नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। तो तत्र पौर्वापर्यम न युक्तम। अपनी इस बात की पुष्टि के लिए आगे एक ये श्लोक दे रहे हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः। ये मुंडकोपनिषद का वचन है। इसमें देखो वेदांत शब्द आया सबसे पहले, वेदांत विज्ञान, उसके साथ विज्ञान है। वेदांत के विज्ञान से जिन्होंने अर्थों को निश्चित कर लिया, सुनिश्चित अर्थ वाले हैं। और फिर आगे लिखा संन्यास योगात, यहाँ पर योग शब्द आ गया है। यतः, यति लोग शुद्ध सत्व वाले होते हैं। तो इसके प्रसंग में यहाँ पर ये थोड़ा उसको करते हैं कि वेदांत नामनीम योग नामनीम विद्याम अधिकृत्य। यहाँ पर देखो वेदांत नाम की विद्या भी आ गई और योग नाम भी आ गया। तो इन दो विद्याओं को अधिकृत करके योग नामनीम विद्याम अधिकृत्य, ये जो मुंडकोपनिषद का वचन है, इसमें वेदांत विज्ञान में वेदांत का मतलब वेदांत दर्शन नहीं है, वेदांत का मतलब वेदांत दर्शन नहीं है। और जो संन्यास योगात, योग का मतलब यहाँ पर योग दर्शन नहीं है, वो ग्रंथ नहीं है। वेदांत विद्या और योग विद्या, यहाँ विद्या का ग्रहण किया गया है, इसलिए इन्होंने कहा वेदांत नामनीम योग, वेदांत नाम की और योग नाम की विद्याम अधिकृत, विद्या को अधिकृत करके उसको ग्रहण करके, न तो ग्रंथम, ग्रंथ का अधिग्रहण नहीं है यहाँ पर। खलु वर्णनम इदम उपनिषदि युज्यते, ये जो वर्णन है उपनिषद में इसी तरह से संगत होता है। यतो वेदांत दर्शन ग्रंथे, युज्यते के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए, वर्णनम उपनिषदि युज्यते अल्प विराम। क्यों? यतो वेदांत दर्शन ग्रंथे, यहाँ वेदांत दर्शन ग्रंथ के बीच में जो ये खाली जगह छूटी हुई है इसको मिला देंगे, ऊपर एक ही शब्द है वेदांत दर्शन ग्रंथे। तो वेदांत दर्शन ग्रंथ में उपनिषदों व्याख्यायन्ते, उपनिषदों की व्याख्या की गई है। इस बात को समझिए कि वेदांत दर्शन में उपनिषद के वचनों की व्याख्या की गई है। तो वेदांत दर्शन पहले होगा या उपनिषद पहले होने चाहिए? कौन पहले होना चाहिए? उपनिषद पहले होने चाहिए। उपनिषद के वचनों को लेके वेदांत दर्शन में व्याख्या की गई है, इसलिए कौन पहले होना चाहिए? उपनिषद पहले होना चाहिए। वेदांत दर्शन पुस्तक बाद में होनी चाहिए। लेकिन उपनिषद में ये वेदांत शब्द आ गया, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, तो इससे कोई अर्थ ये ग्रहण करे कि नहीं, यहाँ वेदांत शब्द आया है उपनिषद में, इसमें मंडूकोपनिषद में, इसका मतलब है वेदांत दर्शन उपनिषद से पहले का था। तो बताओ दोनों में से कौन सी बात ठीक होगी? वेदांत दर्शन पुस्तक उपनिषद से पहले की है या बाद की है? पुस्तक, तो पुस्तक तो बाद की है, तो फिर पहले क्या है? वेदांत विद्या, वेदांत नाम की जो विद्या है वो पहले से थी और उसका उल्लेख उपनिषद में आया है, क्योंकि ग्रंथ तो बाद का ही होगा, क्योंकि उपनिषद जो ग्रंथ है उसके बाद का ही होगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वेदांत शब्द आदि जो हैं वो सदा ग्रंथ के लिए नहीं आते, वो विद्या के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्ममुनि जी ने इसको उद्धृत करते हुए कहा कि यहाँ विद्या को अधिकृत करके वर्णन है वो ही संगत लगेगा। अगर आप पुस्तक लेकर के अर्थ करेंगे तो यह संगति हो जाएगी। ये तो वेदांत दर्शन ग्रंथे तो उपनिषदों व्याख्यायन्ते प्रमाणी क्रियन्ते च, और उन्हीं का प्रमाण किया जाता है वेदांत दर्शन में उपनिषद के वचनों का। तो आज का पाठ हम यहीं तक का रखते हैं और इससे आगे का जो प्राक कथन है वो आगे देखेंगे। प्रणव तो नहीं।
शांति शांति शांति।